बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल से आगाज़ कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं, उन्हें देखते हैं। इन न्यूमेरिकल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने हैं वो प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन में ये फ़र्क होता है कि जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं ना, जो हमने मैथ के चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था कि जब पॉइंट को मूव करवाना है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन नेगेटिव नंबर हो। लेट्स सपोज हमारे पास है 12940। ठीक है, ये एक रकम है। अब हमने यहाँ जहाँ रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मूव करवाना है कि इससे पहले सिर्फ एक नंबर हो, 1.294। ठीक है, 0। अब जितनी रकमें पॉइंट मूव है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 4। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, अगर पॉइंट मूव हो राइट से लेफ्ट, ठीक है, यानी दाएं से बाएं, तो पावर होगी पॉजिटिव। और अगर पॉइंट मूव हो बाएं से दाएं, ठीक है, 3.6, 10 की पावर कितनी रकमें 1 2 3 4, 10 की पावर 4। लेकिन अब जो पावर है ना वो होगी नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट मूव हुआ लेफ्ट से राइट, पावर नेगेटिव। अगर पॉइंट मूव हो राइट से लेफ्ट तो पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये थी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जिसमें हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं और पॉइंट को वहां तक मूव करवाते हैं कि उससे पहले सिर्फ एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। और नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर है नॉन नेगेटिव। ठीक है, और अगर किसी फिक्स नंबर तक मूव करवाएं, ठीक है, जैसे 1 एक नंबर मूव करवाएं 2 3 और उसके बाद 3 के मल्टीपल 6 9 12 15 18, या -3 -6 -9 -12 -15 -18, तो वो जो पावर होगी ना उसे प्रीफिक्सेस ही कहेंगे। है वो साइंटिफिक, लेकिन वो स्पेसिफिक नंबर तक मूव हुई है तो वो प्रीफिक्सेस है। ये छोटा सा डिफरेंस था साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में। ये बुक में उसने कुछ हमें प्रीफिक्सेस दिखाए हैं, ये देखें, जैसे 10 की पावर -1 -2 -3, ठीक, -6 -9 -12 -15 -18, ये प्रीफिक्सेस है नेगेटिव। और पॉजिटिव 10 की पावर 3 6 9 12 15 18, और इनके नाम भी हैं। जैसे 10 की पावर 3 है तो वो किलो है, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। ठीक है, इस तरह 10 की पावर -3 मिली। तो ये प्रीफिक्सेस हैं जिसमें पॉइंट को हम फिक्स नंबर के हिसाब से मूव करवाएंगे। और अगर पॉइंट को इतना मूव करवाएंगे उससे पहले सिर्फ एक नंबर हो, नॉन नेगेटिव डिजिट हो, तो साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास फिजिक्स 1.1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। यानी एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड्स की तादाद मालूम करें और अपने जवाब प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। ठीक है, यानी उसने हमें कहा है कि एक दिन में सेकंड बताएं, एक हफ्ते में और एक महीने में, लेकिन जवाब लिखना प्रीफिक्सेस में। तो सोल्यूशन, अ डे, एक दिन में। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये सेकंड में आ गया। इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आया 86,400। ठीक है, 86400 सेकंड। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। लेकिन उसने सवाल में कहा था कि प्रीफिक्सेस में लेके आना अपने ऐसे यूनिट को। ठीक है, तो अब प्रीफिक्सेस फिक्स हैं, 10 की पावर 3 6 9 12 15 18, या माइनस में -1 -2 -3 -6, यानी -1 -2 बाद में जितने भी हैं वो 3 के मल्टीपल है। तो अब हम पॉइंट जहां पे रकम खत्म हो वहां पॉइंट होता है, ये पॉइंट मूव करेगा एक रकम 2 3 3 तक में से मूव करवाएंगे, क्योंकि 6 नहीं करवा सकते, रकमें 5 है, तो ये पॉइंट इधर से मूव करके आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो 86.400 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी रकमें मूव की 1 2 3, 10 की पावर 3। अब पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, अब 10 की पावर जो 3 है वो हमने प्रीफिक्सेस में देखा कि वो किलो के बराबर होती है। ठीक है, तो इस 10 की पावर 3 की जगह लिख देंगे किलो, और इसका यूनिट क्या था सेकंड। तो एक दिन में 86.4 किलो सेकंड होंगे। ठीक है, 1.1 का बी पार्ट, अब एक हफ्ते में कितने सेकंड होंगे। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 है सेकंड। इन्हें करेंगे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, एक हफ्ता 7 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया 604800। अब इसे लिखना प्रीफिक्सेस में, यहाँ तो पॉइंट मूव होगा 3 इंच से, यहाँ 6 इंच से। अब रकम ही 6 है तो आगे तक तो नहीं ना करवाएंगे, तो 3 तक इजीली मूव हो जाएगा। तो यहाँ था पॉइंट, इसे उठाएंगे इधर लाएंगे। ठीक है, तो 604.8, 1 2 3 3 में मूव की 10 की पावर 3, पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट तो पावर हो गई पॉजिटिव, 7 सेकंड आ गया। अब 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है, किलो के, तो किलो का सिंबल है के, तो के सेकंड, तो 604.8 किलो सेकंड एक हफ्ते में होंगे। ठीक, अ मंथ, एक माह में कितने सेकंड होंगे। अब एक माह में 30 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई,
1 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया 259200 सेकेंड। अब हमने लिखना था इसे प्रीफिक्सेस में, यहाँ तो 10 की पावर 3, 6, 9 या -1, -2, -3। अब यहाँ जहाँ रकम खत्म हो रही है वहाँ पॉइंट होता है, तो यहाँ पॉइंट से इसे मूव करवाएंगे 3 इंच से। अब आगे देखा मजीद 3 इंच से मूव हो सकता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे, तो 2.592 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 सेकंड। अच्छा ये जीरो लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 की पावर 6 आ गया क्योंकि 6 तक में मूव करके गया ना, तो 2.592 10 की पावर 6 सेकंड। अब 10 की पावर 6 प्रीफिक्सेस वाले टेबल में हमने देखा था कि 10 की पावर 6 मेगा के बराबर होता है, मेगा का सिंबल है एम, तो मेगा सेकंड एक माह में होते हैं 2.592 मेगा सेकंड, ठीक। सेकंड न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा कि जो पिछला न्यूमेरिकल है ना उसी प्रॉब्लम को लो और अब उसे साइंटिफिक नोटेशन में बयान करो, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल के स्टार्ट में यही डिफरेंस देखा था, हमने न्यूमेरिकल के स्टार्ट में डिफरेंस देखा था साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में। वो ये होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में शारिया से पहले सिर्फ एक रकम होनी चाहिए और प्रीफिक्सेस में कोई फिक्स पावर तक हम मूव करवाते हैं। तो अब उसी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को लेना है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अ डे एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86,400 सेकंड। अब जहाँ पे रकम खत्म हो रही वहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को उठाएंगे और वहां तक लाएंगे कि इससे पहले एक रकम हो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो 8.6 यानी यहाँ से पॉइंट उठेगा और यहाँ आ जाएगा 8.64 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4 सेकंड, ठीक है। अब पॉइंट मूव हुआ राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर। अब एक हफ्ते में कितने सेकंड, तो एक हफ्ते में 7 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 604800 सेकंड। अब जहां पर रकम खत्म हो वहां पॉइंट, इस पॉइंट को उठाएंगे और इससे वहां तक मूव करवाएंगे कि इससे पहले सिर्फ एक रकम हो, नॉन नेगेटिव नंबर हो, तो 6.048 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 सेकंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अ मंथ एक माह में, एक माह में 30 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2592000 सेकंड। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को उठाएंगे और वहां तक मूव करवाएंगे कि इससे पहले हो एक रकम, तो यहाँ तक ये पॉइंट मूव होगा, तो 2.592 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 पॉइंट मूव हुआ राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.3 यानी थर्ड न्यूमेरिकल, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्ज झील को जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। पहला पार्ट 4 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब इन दोनों रकमों का यूनिट सेम है लेकिन पावर मुख्तलिफ है। अगर हम किसी तरीके से इनकी पावर एक जैसी कर लें तो हम इजीली इन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें छोटी पावर है -5, माइनस है ना, जो नंबर माइनस में बड़ा होगा वो छोटा, यहाँ याद रख लें आप कि ये 5 है ये 4 है, तो इस 5 को 4 में लाना है हमने, ठीक है, बड़े बड़े में लेके आना है माइनस में। 4 10 की पावर -4 किलोग्राम। अब जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है ना, यहाँ पे था, इस पॉइंट को करवाएंगे मूव इधर, तो ये हो जाएगा 0.3। अब कितनी रकम मूव की इसने, एक, तो 10 की पावर 1। अब पॉइंट मूव हुआ राइट से लेफ्ट तो पावर +1 और ये उसके साथ 10 की पावर -5 किलोग्राम, तो पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं, तो 0.3 10 की पावर 1 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब 4 10 की पावर -4 किलोग्राम वैसे प्लस 0.3, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, तो 0.3 10 की पावर 1 प्लस -5 किलोग्राम, ठीक। 4 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 1 प्लस -5 तो 1 -5 किलोग्राम। 4 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 10 की पावर -4, क्योंकि 1 -5 करेंगे आएगा 4 बड़ी रकम के साथ माइनस, तो -4 किलोग्राम। अब इनके यूनिट भी एक जैसे, इनकी पावरें भी एक जैसी, ठीक है। तो ये रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, रकम यानी जो नंबर है उन्हें आपस में क्या कर दें जमा, तो 4 प्लस 0.3 तो वो आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, तो ये जमा हो जाएंगे इजीली। लेकिन शर्त ये है कि हमने इनकी पावरों को एक जैसा लाना है और दूसरी शर्त है कि इनके यूनिट भी एक जैसे हो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.3 का बी पार्ट 5.4 10 की पावर -6 मीटर -3.2 10 की पावर -5 मीटर। हम इस -6 को इस तरह हल करेंगे कि ये बन जाए -5, ठीक है, छोटी की तरफ जाए, तो 5.4 10 की पावर -6 मीटर -3.2 10 की पावर -5 मीटर। यूनिट सेम है, पावर है डिफरेंट। अब हम इन पावरों को एक जैसा करने लगे कोई टेक्निक लगा के। अब ये पॉइंट था इधर, अगर मैं इस पॉइंट को इधर मूव करवाऊं एक रकम, तो ये बन जाएगा 0.54। कितनी रकमें मूव की इसने, एक, 10 की पावर 1। अब पॉइंट मूव हुआ है
राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये जो साथ गिवन था मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर माइनस 5 मीटर। अब 0.54 मल्टीप्लाई बेसिस सेम हो, पावर क्या होती है ऐड, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस माइनस 6 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर माइनस 5 मीटर वैसे आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 तो 0.54 10 की पावर माइनस 5 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर माइनस 5 मीटर। अब दोनों की पावरें क्या हो गई हैं सेम, यूनिट भी सेम, तो इन दोनों को रकमों को क्या कर देंगे माइनस, तो 0.54 माइनस 3.2 तो ये हमारे पास आंसर आया माइनस 2.66 माइनस 2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 क्योंकि पावरें बराबर यूनिट बराबर तो रकमें आपस में हल हो जाएंगे। तो माइनस 2.66 10 की पावर माइनस 5 मीटर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.4 फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्ज झील ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। पहला पार्ट 5 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो ना तो फिर पावरें एक जैसी लाने की कोई जरूरत नहीं, जो है उसे ही हम करेंगे। तो 5 10 की पावर 4 मीटर 3 10 की पावर माइनस 2 रकम रकम से यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 पावर आपस में मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 और यूनिट यूनिट से मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर से 15 मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी यार 10 की पावर 4 माइनस 2 मीटर क्योंकि दरमियान में प्लस आएगा प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, उस स्टेप हमारा बच जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 2 तो 10 की पावर 2 मीटर स्केयर, ठीक है। अब हमने इसे लिखना था साइंसी तरीके में, तो जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है, इसे मूव करवाना कि इससे पहले एक नॉन नेगेटिव नंबर हो, तो ये पॉइंट होगा इधर मूव। तो 1.5 कितनी रकमें मूव की एक, तो 10 की पावर 1 राइट से लेफ्ट मूव हुआ तो प्लस 1 और ये उसके साथ वाली 10 की पावर 2 मीटर स्केयर। बेसिस सेम हो पावर ऐड तो 1 प्लस 2 3 तो 1.5 10 की पावर 3 मीटर स्केयर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.4 का बी पार्ट 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब 6 बाय 3 अलहदा कर लिया, पावर 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4 अलहदा कर लिया, यूनिट को अलहदा कर लिया, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे वाले नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 1 दा 3 2 दा बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 10 की पावर 8 माइनस 4 किलोग्राम, ये प्लस की है ऊपर जाएगी तो माइनस की मीटर क्यूब, ये हमने मैथ के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। 2 8 में से 4 गया तो 4 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.5 फिफ्थ न्यूमेरिकल कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने हल करना है, दर्ज झील को हल करके जो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो 3 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर ओवर 5 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब 3 10 की पावर 2 किलोग्राम वैसे मल्टीप्लाई 4, अब ये जो किलो है ना मीटर, इसका ऐसा यूनिट खाली मीटर है, किलो नहीं, तो किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, ठीक है। तो इस किलो की जगह आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। किलोग्राम ऐसा यूनिट है इसलिए इस किलोग्राम की जगह कुछ नहीं आएगा। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर होता है, तो इस किलो की जगह हम लगा देंगे 10 की पावर 3 ओवर 5 10 की पावर 2 सेकंड्स के। अब रकम रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर है पावर के साथ, तो 3 4 दा 12, ठीक है। 3 4 दा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 10 की पावर 2। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड 12 मल्टीप्लाई 10 2 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ये बेसिस सेम है ना तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ऊपर यूनिट था किलोग्राम मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर। अब रकम लैदा कर ली 12 बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3 10 की पावर 5 ओवर 10 की पावर 2 लैदा मल्टीप्लाई किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। अब 12 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4। बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हो जाती है माइनस, तो 10 5 माइनस 2 इंटू किलोग्राम मीटर, ये ऊपर आएगा तो सेकंड माइनस 2, ठीक है, जो पावर थी सेकंड स्क्वायर था वो पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। 2.4 5 माइनस 2 3 2.4 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.6 यानी सिक्स्थ न्यूमेरिकल है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। दर्ज झील में पैमाइश के नुमाया हिस्सों की तादाद लिखें। तो पहला पार्ट 0.004 मीटर। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक समझते हैं। अच्छा जी, इसकी बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ कंसेप्ट है। ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है ना, पर जीरो में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट। जीरो कभी सिग्निफिकेंट भी होता है कभी नहीं, अहम हिस्सा हो सकता है कभी नहीं। कब होगा? अ जीरो बिटवीन टू डिजिट्स इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर दो हिस्सों के दरमियान में आ रहा है जीरो, दो रकमों के दरमियान में,
ठीक है, यानी दो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में आ रहा है तो तब जीरो होगा सिग्निफिकेंट। जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर सिग्निफिकेंट नंबर से पहले लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ये 0.0034 है ना, तो इसमें दो रकमें सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ये इनसे पहले जो जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, अगर पॉइंट के बाद राइट साइड पे आ रहा है तो वो अहम हिस्सा होगा। जैसे 2.40 ये एंड पे आ रहा है ना, लेकिन पॉइंट के बाद है तो ये अहम हिस्सा, तो 2.40 में तीन अहम हिस्से हैं। If number are recorded in scientific notation, then R digit before exponent or significant. For example, 3.50 10 की पावर 4 मीटर, the significant figure are 3. यानी हम पावर को नहीं देखेंगे, हम जो रकम दी है ना उसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। 1.6 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। दर्ज झील में पैमाइश के नुमायां अंशों की तादाद मालूम करें। तो 0.0045 मीटर। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर से पहले और लेफ्ट साइड पे, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.0045 मीटर इज 2, दो ही है सिर्फ, एक 4 और एक 5 है, तो दो इसमें अहम हिस्से हैं। 0.0045 मीटर में नुमायां हिस्सों की तादाद 2 है। बी पार्ट 2.047 मीटर। तो अब जीरो दो नंबर्स के दरमियान में है ना, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इस पार्ट में 1 2 3 4 चार रकमें सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 2.047 मीटर इज 4, क्योंकि जीरो दरमियान में आ रहा तो सिग्निफिकेंट है। तो 2.047 मीटर में नुमायां हिस्सों की तादाद 4 है। सी पार्ट 3.40 मीटर। अब ये पॉइंट के बाद आ रहा है ना राइट साइड पे जीरो, तो ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 3.40 मीटर इज 3। 3.40 मीटर में नुमायां हिस्सों की तादाद 3 है। डी 3.420 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है। अब हमने पावर को नहीं देखना, अभी हमने पढ़ा है पावर को नहीं देखेंगे, उससे पहले रकमों को देखेंगे। तो 3.420 जीरो राइट साइड पे और इशारिया के बाद, लिहाजा ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट है 4 रकमें। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 3.420 10 की पावर 4 मीटर इज 4, यही हम देखेंगे, पावर को नहीं हम देखेंगे। तो 4 है। तो 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर में नुमायां हिस्सों की तादाद 4 है। 1.7 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्ज झील को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ए पार 0.0035 मीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में होता है कि हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है कि इससे पहले एक नंबर हो सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर है, इसे मूव करवाएंगे यहाँ तक, तो 0.0035 मीटर। यहाँ से पॉइंट आएगा इधर, तो 3.5 1 2 3 10 की पावर 3। अब पॉइंट मूव हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो पावर होगी नेगेटिव, तो 3.5 10 की पावर -3 मीटर। बी पार्ट 206.4 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मूव करवाना है कि इससे पहले सिर्फ एक रकम हो नॉन जीरो, तो यहाँ पे आएगा। तो 2.064 10 की पावर 1 2 10 की पावर 2। अब पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, तो पावर होगी पॉजिटिव, और ये वाली 7 10 की पावर 2 मीटर। बेसिस सेम हो, पावर ने ऐड, तो 10 की पावर 2 + 2 4, तो 2.064 10 की पावर 4 मीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। दर्ज झील को सही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखें, ठीक है। तो ए पार्ट है 5.0 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो होता है सेंटी, वो बराबर होता है 10 की पावर -2 के, ठीक है। तो सेंटी की जगह आ जाएगा 10 की पावर -2। तो 5.0 10 की पावर 4 10 की पावर -2 मीटर। बेसिस सेम हो, पावर ऐड, तो 4 -2 मीटर, 5 10 की पावर 4 -2 मीटर। अब 4 -2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 10 की पावर 2 मीटर। अब 2 कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई एक रकम मूव किया 10 की पावर 1, पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, तो पावर होगी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब बेसिस सेम हो, पावर ने ऐड 1 + 2 3, तो 0.5 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 जो होता है वो बराबर होता है किलो के, तो 0.5 किलोमीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। फाइव 10 की पावर 2 ग्राम। अब इसके करीब प्रीफिक्सेस है, या 3 है या 6 है, या -1 है, -2 है, -3। तो अगर जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है यहाँ पे ना, तो इस पॉइंट को अगर मैं इधर मूव करवा दूँ एक रकम जो कि मूव हो रही है राइट से लेफ्ट, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो 58.0 10 की पावर 1, क्योंकि एक रकम मूव हुआ, और ये आया 10 की पावर 2 ग्राम। बेसिस सेम, पावर है 10 की पावर 1 + 2 10 की पावर 3 ग्राम। अब 58.0 10 की पावर 3 ग्राम बन गया, 10 की पावर 3 बराबर होता है किलो के, तो ये हो गया 58.0 किलोग्राम। करेक्ट प्रीफिक्सेस, ठीक है। सी पार्ट 45 10 की पावर -4 सेकंड, ठीक। अब -4 के करीब प्रीफिक्सेस है -3 -6। अब अगर हम इसे किसी तरीके से -3 पे ले आए तो ये करेक्ट प्रीफिक्सेस आ जाएगा। तो
45 10 की पावर -4, जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे एक रकम, तो 4.5 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, पावर होगी पॉजिटिव, और 10 की पावर -4, बेसिस सेम पावर है एक्स, तो 10 की पावर 1 -4, तो 4.5 10 की पावर -3 सेकंड। अब 10 की पावर -3 मिली के बराबर होता है, यानी m, तो 10 की पावर 3 के जगह आ गया m सेकंड, तो 4.5 मिली सेकंड करेक्ट प्रीफिक्सेस और हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.9 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में यही यूनिट यूज होता है डिस्टेंस का, नूरी साल। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे और डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, एक साल के अंदर, तो वो लाइट ईयर कहलाएगा। इट इज द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अच्छा, 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही सबसे ज्यादा स्पीड है अभी तक जो हमने ऑब्जर्व की इंसानों ने। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की है, अभी हम इसके करीब भी नहीं गए। ठीक, तो नूरी साल फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। ये एक साल में रोशनी का तय करता फासला है, रोशनी की स्पीड 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हुए फासला मालूम करें। ये इतनी स्पीड है कि अगर हम इस स्पीड से मून चांद की तरफ मूव करें तो 1.01 सेकंड में चांद पे पहुंच जाएंगे। ये तकरीबन 30 करोड़ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है, कि इतनी ज्यादा स्पीड है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, एक साल में कितना फासला तय करेगा। तो गिवन डाटा हमारे पास है रोशनी की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को वैसे तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें दिया है 1 ईयर। हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस d। फार्मूला डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, फासला बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय वक्त, तो डिस्टेंस d, स्पीड c और टाइम t। ठीक है, अब टाइम हमारे पास है 1 ईयर में, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। टाइम इज इक्वल टू टी 1 ईयर, एक साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3153600 सेकंड। करके देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 365 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आया 3153600 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड में आ गया क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट था सेकंड। अब फार्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टी, और सी था 3 10 की पावर 8 और टाइम आया 3153600। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, इस बटन को दबाएंगे तो वो होता है 10 की पावर। ठीक है, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव 8, तो ये आया 9.4608 10 की पावर 15, 9.46 10 की पावर 15 मीटर, यानी हम 9.46 10 की पावर 15 मीटर फासला तय करेंगे। तो रिजल्ट 9.46 10 की पावर 15 मीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इस तरह का जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपने ये पांचों पॉइंट लिखने, गिवन डाटा, फाइंड आउट, फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। ठीक है, 1.10 लास्ट न्यूमेरिकल, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्करी की डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को किलोग्राम मीटर पर क्यूब में बयान करें। अब डेंसिटी ऑफ मर्करी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये नीचे आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब 1 ग्राम है, ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये 1000 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड। ठीक है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम ओवर 1000 के बराबर, तो इस ग्राम की जगह 1/1000। अब सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं इधर बनाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसे करते हैं, 13.6 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। अब 13.6 ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1/ आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाएंगे तो आएगा 1/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब बटे के नीचे था ना सेंटीमीटर क्यूब, यानी इधर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं 13.6 सेंटीमीटर से जाना है अभी, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1/100 मीटर, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1/100 1/100, तो 3 मीटर बन जाएंगे मीटर क्यूब। अब ये सारे नीचे क्या हो रहे हैं, डिवाइड ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो इधर हमने यही किया डायरेक्ट कि मीटर सेंटीमीटर क्यूब था ना, मीटर क्यूब में जाना तो 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम,
13.6 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि क्यूब था ना 3 दफा लिख दिया। किलोग्राम मीटर, ये देखिए मीटर नीचे था, ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस पर मीटर क्यूब। अब ये 2 0 से कैंसिल, ये 1 0 से गया, तो क्या बचा 13.6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा यानी 13.6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, तो वो आया 13600, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसे साइंटिफिक में लिख देता हूँ, जहाँ पे रकम खत्म हो रही है वहाँ पे पॉइंट, इसे मूव करवाना कि इससे पहले एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ तक मूव होगा तो 1.36 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 10 की पावर 4, पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, तो 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो 1.36 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।